एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपके पास साहित्यिक हिंदी है, यानी आपने इस वर्ष 2022-23 के लिए 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यदि आपने सामान्य हिंदी अथवा साहित्यिक हिंदी को चुना है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है। पहला ही चैप्टर है गद्य खंड का, हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और इस चैप्टर को मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, यानी राष्ट्र का स्वरूप बनाने के लिए या राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है भूमि। तो भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि और भूमि पर बसने वाला जन यानी लोग और जन की जो संस्कृति होती है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी किसका जो है स्वरूप बनता है, किसी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है, भूमि अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के भौतिक रूप, उसकी समृद्धि, उसके सौंदर्य के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह कैसी होती है? वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता की जड़ें जितना अधिक पृथ्वी में होंगी, अर्थात जितना ज्यादा लोग पृथ्वी के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, उतना ही हमारे राष्ट्र के प्रति जो लोगों का उत्साह है, जो जागरूकता है, उसका जो है अंकुर पल्लवित होता रहेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है और इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। उसका कुशल प्रश्न अर्थात उसका ध्यान रखने के लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए, यानी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अर्थात हमें मेघों के भी बारे में जानना चाहिए और मेघों का और पृथ्वी का जो संबंध है उस संबंध के बारे में भी जानना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। उन मेघों से हमारी पृथ्वी पर उगने वाली सूक्ष्म से भी सूक्ष्म लताएं और वनस्पति
का संबंध क्या है, अर्थात एक दूसरे का क्या लगाव है उसके बारे में और एक दूसरे के लिए क्या महत्व है उसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य भी है। और आगे क्या लिखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इस प्रकार जब हम चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खोलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी आगे लिखते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। अर्थात धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जिनके कारण वह क्या कहलाती हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। और उनके बारे में, उन निधियों के बारे में, जो अमूल्य निधियां, अमूल्य वस्तुएं भरी पड़ी हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की जो धातुएं होती हैं, उनको पृथ्वी के गर्भ में ही पोषण मिला है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में ही सुरक्षित थी। और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, ये पहाड़ों को पीस पीस कर, अर्थात पहाड़ों को काट काट कर अपनी जलधारा के द्वारा उसे पीस पीस कर, उसे काट काट कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को ला करके पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। और पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पत्थर पड़े होते हैं, जो एक जगह पर ही स्थिर होते हैं, उन पत्थरों में जब शिल्पकार उनको मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो वो सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं और बड़े ही सुंदर लगने लगते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं और देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो पत्थर हैं, ये जो रूप सौंदर्य बढ़ाते हैं, हमारी पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ाते हैं, और जब इन्हें शिल्पकार अच्छी मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये और भी सौंदर्य बढ़ाते हैं। हमें इन सब का ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी पर पाई जाने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वनस्पति, पेड़ पौधों आदि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें इनका देख रेख करना चाहिए, हमें इनकी देख रेख करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा परम कर्तव्य है। और यहाँ पर पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सब के
प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो समुद्र फैला है और उस समुद्र के अंदर जो रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति हमारी चेतना होनी चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए और उन्हें नए नए आयामों में ढालने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव भी रखना चाहिए। तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो राष्ट्र के जो नवयुवक हैं, जब तक इन नवयुवकों के हृदय में इनके प्रति, हमारी वसुंधरा के प्रति अर्थात पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति और रत्न राशियों के प्रति जब तक हम सचेत नहीं होंगे, यानी जो नवयुवक सचेत नहीं होंगे, वो अभी भी सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, अर्थात छूट न जाए। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर राष्ट्र का स्वरूप का अगला जो है बिंदु जन। तो जन के बारे में मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि यहां पर अब मैं आपको 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। आप चैनल के साथ जुड़ें और लाभ उठाएं। जय हिंद।